विषय अदृश्य सृष्टि का दृश्य पर्दा। कार्डेक सिखाते हैं कि पदार्थ कोई प्रारंभिक पदार्थ नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय तरल का लगातार परिवर्तन का परिणाम है। वह दिव्य सार जो पूरे स्थान को भरता है। यह तरल वह मूल तत्व है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड, शरीर, शक्तियाँ, जीवन। ईश्वर इसके माध्यम से सृजनात्मक विचार को प्रकट करते हैं जो ब्रह्मांड को आकार देता है। इस प्रकार पदार्थ स्वतंत्र नहीं है, न ही अनंत। यह परिवर्तनशील और क्षणिक है। सभी कुछ जो भौतिक दुनिया में है परिवर्तन के अधीन है। जन्म से लेकर विलय तक कुछ भी नष्ट नहीं होता, बल्कि सब नए रूपों में परिवर्तित हो जाता है। यह संरक्षण और नवीनीकरण का नियम है जो सृष्टि को नियंत्रित करता है। कार्डेक समझाते हैं कि मानवीय इंद्रियां केवल घने रूप में पदार्थ को ही महसूस कर सकती हैं, लेकिन सार्वभौमिक पदार्थ में सूक्ष्मता के अनंत स्तर हैं, ठोस से लेकर आकाशीय, जो आंखों से अदृश्य हैं, लेकिन जितना हम छू सकते हैं उतना ही वास्तविक हैं। आत्माएं इन सूक्ष्म पदार्थ की परतों में रहती हैं और इनसे ही वे आध्यात्मिक घटनाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें पृथ्वी विज्ञान अब भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। आधुनिक भौतिकी इस दृष्टिकोण की उल्लेखनीय पुष्टि प्रदान करती है। आज हम जानते हैं कि पदार्थ केवल ऊर्जा का संकुचित रूप है। परमाणु, जिन्हें पहले अविभाज्य ब्लॉक माना जाता था, सूक्ष्म उप परमाणु कणों से बने होते हैं जो अपनी ओर से संभावना और कंपन के क्षेत्रों की तरह व्यवहार करते हैं, ठोस वस्तुओं की तरह नहीं। पदार्थ और ऊर्जा वास्तव में एक ही वास्तविकता के दो अवस्थाएं हैं, जैसा आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध समीकरण E = mc² में दिखाया। कार्डेक ने जिसे सामूहिक ब्रह्मांडीय तरल कहा था, विज्ञान आज इसे ऊर्जा के मूलभूत क्षेत्रों के रूप में मान्यता देता है जो अंतरिक्ष में व्याप्त हैं और दृश्य पदार्थ का जन्म देते हैं। कॉस्मोलॉजी भी इस एकता की पुष्टि करती है। यह देखा गया है कि ब्रह्मांड का केवल एक छोटा भाग ज्ञात पदार्थ से बना है, बाकी लगभग 95% अंधकार ऊर्जा और अंधकार पदार्थ से बना है जो अदृश्य हैं, लेकिन आकाश गंगाओं के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। अदृश्य इसलिए दृश्य का समर्थन करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पिरिटिज्म सिखाता है कि आध्यात्मिक दुनिया भौतिक का समर्थन करती है। कार्डेक के लिए पदार्थ की प्रकृति को समझना आत्मा की भूमिका को समझना है। आत्मा ब्रह्मांड का बुद्धिमान सिद्धांत है। पदार्थ वह उपकरण है जिसका वह प्रकट होने और विकसित होने के लिए उपयोग करता है। इन दोनों तत्वों का अस्थायी मिलन भौतिक जीवन का जन्म देता है। विभाजन, जिसे मौत कहा जाता है, केवल प्रत्येक को उसके मूल अवस्था में वापस कर देता है। अर्थात पदार्थ दिव्य विचार का दृश्य रूप है। यह आत्मा का शत्रु नहीं है, बल्कि उसकी शिक्षा है। इसके माध्यम से आत्मा सीखती है, महसूस करती है, अनुभव करती है और प्रगति करती है। जब आत्मा ऊंची उड़ान भरती है, पदार्थ पर अधिकार कर लेती है और रूपों की गुलाम नहीं रहती, बल्कि ईश्वर के साथ सह निर्माता बन जाती है। पदार्थ का अध्ययन मनुष्य को ईश्वर से दूर करने के बजाय उसे उसके करीब लाता है, क्योंकि जितना अधिक मनुष्य पदार्थ के आंतरिक भाग में प्रवेश करता है, उतना ही अधिक वह व्यवस्था, बुद्धिमत्ता और उद्देश्य पाता है। विज्ञान परमाणु और ब्रह्मांड का खुलासा करते हुए उसी सिद्धांत को प्रकट करता है जिसे स्पिरिटिज्म घोषित करता है। सब कुछ जीवन, कंपन और विचार में क्रिया है। यदि इस संदेश ने आपके अंदर प्रकृति के प्रति एक नई दृष्टि को प्रेरित किया है, तो इसे साझा करें, क्योंकि पदार्थ को समझना उस आत्मा को समझना शुरू करना है जो सब कुछ में जीवित है।